सारे क्राइम, जितना बड़ा से बड़ा क्राइम होता है सारा मेवात के अंदर से होता है। निकिता तोमर का मारने वाला व्यक्ति वो मेवात के अंदर से था। नुपुर शर्मा की जबान काट देंगे, 2 करोड़ रुपए देंगे जिसने धमकी दी, वो मेवात से था। मेवात के अंदर सबसे ज़्यादा गौ तस्करी होती है, पता नहीं कितनी हजारों गाय है जो वहाँ पे कटती, इतनी कटती है खुले में, कोई मना नहीं करता। पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे 79%, 80% पे पहुँच चुका है। मेवात एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं जा पाता। मतलब आप देखोगे ना, उन्होंने रोड्स अपनी तोड़ रखी है ताकि रोड टूटने में गाड़ी जो है धीरे धीरे आए, और ऊपर पेड़ों पे चढ़े रहते कि जैसे पुलिस आए तो वो बता सके कि भाई यहाँ पर मतलब पुलिस आने वाली है। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा उल्टा क्राइम, जितना भी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो मूवी देखिए कि जामताड़ा, अरे जामताड़ा तो कुछ भी नहीं है। 2023 की रिपोर्ट में बताया है कि जितना साइबर क्राइम मेवात के अंदर से होता है, जितना साइबर क्राइम दिल्ली एनसीआर के अंदर स्पेशली पूरे इंडिया में भी सारा साइबर क्राइम जो ऑपरेट हो रहा है वो मेवात के अंदर से हो रहा है। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी फॉरेन फंडिंग चलती है, इतनी मोटी फंडिंग चलती है ना इनको कि आप सोचोगे कि भाई ये पैसा आ कैसे रहा है। आपको पता है जब अभी मेवात में अभी हिंसा हुई, पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के गोलियां मारी है, जिन गोलियों से वो जिन वेपन्स का यूज किया, जरा उन वेपन्स को देखो वो कैसे वेपन्स है, आम तो लोग कर ही नहीं सकते उनको। जिन कैसी जगहों से प्लानिंग, घरों पर चढ़ चढ़ के पत्थर मार रहे हैं, छत पे पत्थर कैसे आ रहे हैं पहले से ही। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई अच्छे बुरे सब समाज के अंदर लोग हैं, 80% मुसलमान एरिया है ना वहाँ पे, तो जब ये प्लानिंग पहले से चल रही थी, जब लोगों को भनक थी, तो अच्छे वालों ने रोका क्यों नहीं उनको कि यार क्यों यार वो जल अभिषेक करने तो आ रहे हैं हिंदू, क्यों मार रहे हो उनको, क्यों दंगे की तैयारी कर रहे हो, मत करो। हाँ, नाम जोड़ देंगे कि भाई दंगे तो इसलिए कराए गए क्योंकि वो नाम जोड़ कर, जैसे मोनू मानेसर आ रहा था इसलिए हमने दंगे कराए, जैसे कपिल मिश्रा को बोला गया था दिल्ली दंगों में कि कपिल मिश्रा ने नारे दिए इसलिए दंगे हुए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेवात एक ऐसी जगह है जो सुधरने का नाम नहीं ले सकता जब तक वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे। और मेवात एक ऐसी जगह है जो कॉन्टिन्यूसली ये चैलेंज बनता जा रहा है देश की। अब देखो ना कि दिल्ली के राजधानी से कितनी दूर है मेवात, 1 घंटे का रास्ता है। आप इतनी पास होकर उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, और आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग आप पे विश्वास रखें। ये जितना भी भाईचारे की बात करते हैं, जितने भी राइट्स करने आए, दंगे करने आए थे, उनमें से किसी ने बोला था क्या जब मंदिरों पे अटैक किया था कि अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा आपका नाम यादव है, तो आप एक काम करिए आप साइड में आ जाइए, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा आप राजपूत लगाते हो, आप साइड में आ जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब ब्राह्मण हो क्या, हाँ चलो हम ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहेंगे। वो आपकी जाति देख के आपको छोड़ रहे हैं क्या? उनके लिए तो आप एक ही, आप तो हिंदू हो ना, उनके लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू खुद हिंदू नहीं है, दूसरों के लिए हिंदू हिंदू है। वो नहीं सोच रहे आपको कि भाई साहब ये कौन सी जाति से आपको, जो आप भाईचारे की बात करते रहते हो, तो कहाँ चले जाते हैं वो भाईचारे निभाने वाले? वो तो आपको एक टारगेट देख के कर रहे हैं ना, आप ही हो बस कि नहीं हम तो राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव, आप अपने में लगे पड़े हो। यार मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मेवात का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके ध्यान में आता है कि मेवात में हिंसा हो रही है, मेवात में आगजनी हो रही है, मेवात में लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन अभी मेवात शांत है। लेकिन क्या मेवात सिर्फ आज के लिए शांत है या भविष्य के लिए भी शांत हो चुका है? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सार्थक भगत हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर अगर मैं मेवात की बात करूं तो क्या इतिहास मेवात का है, और जो परसों हुआ है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए मेवात के बारे में जब बहुत लोग बोल रहे हैं कि हिंसा हो रही है, उनको जब पता चल रहा है तो उनको लग रहा है कि हिंसा जैसे और जगहों पर होती है वैसी है। ये मेवात में हिंसा मेरे लिए तो कोई भी शॉकिंग खबर नहीं है कि मेवात एक ऐसी जगह रही है शुरुआत से ही जहाँ पर ये सब चीज़ें आम है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही तो पता नहीं वो लोग रिएक्ट, हाँ बहुत बड़ी हिंसा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड जगह से हुई है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड जगह नहीं था मेवात जिस तरीके से हो रहा है। मेवात का इतिहास अगर हम बात करें ना तो 1871 के समय में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तब उन्होंने मेवात को बोला था कि इट इज़ अ क्रिमिनल ट्राइब। क्रिमिनल ट्राइब का खिताब जो है वो टैग दिया गया था मेवातियों को। इन मेवातियों ने जब आज़ादी देश की हो रही थी उससे पहले जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब रियासतों को जोड़ने का काम किया था तो ये मेवात अलवर के अंदर आता था। अलवर के राजा ने ये बोला था कि हम भारत के साथ जुड़ेंगे, हम भारत में अपने आप को शामिल करेंगे। लेकिन जो मेवातियों थे उन्होंने बोला था कि हम भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान से जुड़ना है। इसलिए इसको मियोस्तान भी यानी मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। जब एक बार बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद नेहरू और गांधी ने इन मेवातियों को, जब ये छोड़कर जा रहे थे पाकिस्तान, इनको कन्वेंस किया, इनके गाँव में जाके कन्विंस किया कि आपके पूर्वजों का इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, आप इस हिंदुस्तान में रहिए। अब एक बात बताइए ना कि जिसके दिल में पाकिस्तान बसता है तो इसीलिए उसने पाकिस्तान चुना। बंटवारे के समय क्या बोला गया था कि जिसकी जहाँ पे मर्जी होगी वो वहाँ जाएगा। तो जब उनकी मर्जी थी पाकिस्तान जाने की तो इन नेहरू और गांधियों की क्या मजबूरी थी कि उनको रोकने की, ये कन्विंस करने की, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहिए। मतलब अब आप मेवातियों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो देश के लिए प्रेम करेगा, क्योंकि उनकी पूर्वज उनके खूनों में तो यही बोला ना। उन्होंने जब खुद पाकिस्तान चुनना था तो उन्होंने समर्थन वही चीज़ करी, लेकिन गांधी नेहरू जी ने मना कर दिया। देश आज़ाद होने के बाद भी अगर ये चीज़ें बहुत आराम से चलती रही, वहाँ पे मेवात के अंदर क्राइम वगैरह देखा जाए ना, चलो तो इतिहास की बात छोड़ो, अगर वहाँ पे क्राइम की बात करी जाए, आपको पता है कि तबलीगी जमात जो है
उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1926 में मेवात के अंदर से ही उसकी मौलाना इलियास नाम के व्यक्ति ने ही तबलीगी जमात शुरू किया था, वो भी मेवात के अंदर से किया था। मेवात एक ऐसे राज्य रहा है जहाँ पे आए दिन ऐसी खबरें आती है। उस समय अब जब लोग बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है, अरे उस समय तो मीडिया वगैरह होता ही नहीं था, इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी कि आजकल हर कोई देखते होंगे वीडियो बना के डाल देता, दंगों की पता चल जाती है, पहले पता नहीं चलती थी। जब से मीडिया वगैरह बहुत एक्टिव हुआ तब से ही उसकी बात करी जाए तो 2017-18 के अंदर आप देखोगे लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव वहाँ से पकड़े जाते हैं। वहाँ पे आप देखोगे तो लश्कर तैयबा की पैसों से दी हुई मस्जिदें बनाई जाती है मेवात के अंदर। अब अगर वहाँ पे देखोगे तो पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती जा रही है। हरियाणा के अंदर सरकार पे कैसे विश्वास रखा जाएगा कि मेवात की समस्या जब दूर नहीं करी जाएगी। मेवात देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें दिखती है ना वो बहुत आम होती है, ब्लेम करना आसान होता है। मैं इतना भी मानता हूँ कि सरकार ने काफ़ी ऐसे अड्डे हैं उनके, जो उनके तरीके फंडिंग्स है, उन सबको रोका है, उस पर रोक टोक लगाई है, लेकिन वो अभी तक जड़ से मजबूत जो चीज़ खत्म होनी चाहिए वो अभी भी नहीं हुई है। ऐसी सी खबरें जो आजकल के ये फैक्ट चेकर बन के आ चुके हैं, वो ऐसी सी एंगलों से वीडियोस निकाल के ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, लोगों को लगता है कि यार यही सबसे डरा हुआ है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। सबसे पहले तो ये मॉब आया था, अरे जल अभिषेक करने कौन सा तलवार चाकू लेकर आए थे हम? जल अभिषेक तो पानी से करने आए थे। बच्चे महिलाएं वहाँ पे आई थी, उनकी गाड़ियों पे पत्थरबाजी करी है, उनको तोड़ा फोड़ा गया है, ये कोई नहीं देख रहा है। यहाँ तक मीडिया यहाँ पे नजरें क्यों नहीं जा रही है इन फैक्ट चेकर्स की? तो आपको क्या लगता है कि मतलब उन्होंने तैयारी पहले से ही कर ली थी, उन्हें पता था कि सोमवार का दिन है, यहाँ पर भक्त आएंगे, शोभा यात्रा निकली, क्या तैयारी पहले से थी या ये सब कुछ अचानक हुआ? नहीं, अगर अचानक से होता तो जब भीड़ जब मंदिर से बाहर निकलती है तो पत्थर छत से क्यों पड़ते हैं? ये छत पे पेड़ उगता है क्या? पत्थरों का जो पेड़ उगा ऊपर से तोड़ के निकाल, ये कहाँ पे, कौन सी जगह पे है? रोड से उठाए हुए पत्थर समझ आ सकता है कि उसी वक्त हो गए, छतों से पत्थर कैसे आ सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि ये प्लानिंग नहीं थी तो आप मुझे साबित करिए कि क्यों प्लानिंग नहीं थी। क्योंकि आप देखिए ना, जिस जगह पर हिंदू माइनॉरिटी में होता है उस जगह पे यही हाल होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि इसका रिवर्स करिए ना पॉपुलेशन का। हिंदू मेजोरिटी एरिया में हम सब लोग हिंदू मेजोरिटी एरिया में रहते हैं ना, हमने तो कभी किसी मुस्लिम को ये नहीं बोला कि आप रोड पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो, हमने तो नहीं बोला कि 5 बार आप लाउड स्पीकर में से अजान क्यों चला रहे हो। तो जहाँ पर पॉपुलेशन रिवर्स होती है वहाँ पर ये हाल होता है। प्रॉब्लम क्या थी? वो अगर मंदिर में जल अभिषेक करने आ रहे हैं, वो तुम्हारे को कुछ नहीं कह रहे, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब क्यों हिंदू जो है वो यहाँ पे आगे अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सारे सवाल हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो लोग, अगर मुस्लिम समाज से अगर आप बात करें तो कि मोनू मानेसर आ रहा था, मोनू मानेसर वीडियो बनाकर कह रहा था कि मैं मेवात में आऊँगा, मैं जलाभिषेक करने आऊँगा, इसलिए वो हिंसा भड़की। तो क्या मोनू मानेसर की गलती रही उस हिंसा को लेकर? मोनू मानेसर को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपकी वजह से ये हिंसा हुई? देखिए, मोनू मानेसर पे जिम्मेदारी क्यों? मतलब क्या मोनू मानेसर कोई क्रिमिनल है? मोनू मानेसर को आपने ऐसे एक्यूज, आपने आपके अकॉर्डिंग लगता है कि मोनू मानेसर ने वो जो जुनैद वाला काम हुआ था ना, इसकी वजह से इस समाज के अंदर प्रॉब्लम है। तो एक बात बताइए कि अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है, पुलिस ने जब तहकीकात करी, पुलिस ने नहीं पाया कि मोनू मानेसर जो है वो कल एक्यूज्ड है, एक्चुअल में एक्यूज्ड है, आपको बस संदेह है कि इस व्यक्ति ने किया है, तो आपके संदेह के चक्कर में वो व्यक्ति कहीं ना जा पाए। मतलब मोनू मानेसर आ रहे थे, हम क्या मोनू मानेसर की वीडियो में उसने ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे दंगे करने के लिए आ रहा हूँ, या मैं तलवार लेकर वीडियो बनाई थी उसने ये बोला कि मैं इस प्रोग्राम, वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और प्रोग्राम बजरंग दल का, तो उसने ये बोला था कि मैं बजरंग दल के कार्यक्रम में आऊँगा। तो उसने तो ना ऐसी कोई धमकी दी और ना उसने ऐसा कुछ शस्त्र के साथ कुछ बोला जिससे इन लोगों को ऑफेंड हो गए हो। मोनू मानेसर अगर इनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा एक्यूज है, कल्प्रिट है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ किसी को मारा है, तो पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको? अब अगर इनको लगता है कि पुलिस जो है वो भाजपा की है और मोनू मानेसर के समर्थन में है, तो ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला ये क्यों बोल रहा है कि गलती हिंदू पक्ष की है? क्यों सांसद भाजपा का ये बोल रहा है कि हिंदू संगठनों को ये मतलब ये जो किया ये नहीं करना चाहिए था? अरे आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप जहां पर आपके पक्ष में बात आती है तब तो आप बोलते हो कि डेमोक्रेसी जिंदा है, और जहां पर आपके खिलाफ में आती है तब आप बोलते हो कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। सब कुछ भाजपा के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा का, सब कुछ हाथ में है। और सुप्रीम कोर्ट जब उमर खालिद पर कुछ बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट भाजपा का हो जाता है, ठीक है, और जब इनके फेवर में कुछ बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट इनका हो जाता है। तो ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी। दुष्यंत चौटाला का जो बयान आता है वो कहते हैं कि उन्होंने यात्रा की परमिशन नहीं ली थी, मतलब ये सब चीज़। तो क्या लगता है अगर कोई परमिशन नहीं होगी तो क्या उस पर पत्थरबाजी होगी उस यात्रा? दुष्यंत चौटाला ने बोला कि ये इस रूट में चेंज किया है, ऐसा ये नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, जल अभिषेक करने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि एक प्रोसेशन है, एक रैली निकल रही है, उस रैली के अंदर ना तलवार है ना शस्त्र है। अगर इतनी भीड़ मात्रा में आई हुई है, मंदिर में घुसे हैं, वहाँ से जल अभिषेक करके वो निकल रहे हैं, इतनी मात्रा में लोग, लोकल्स नहीं है वहाँ पर, फरीदाबाद, दिल्ली, पता नहीं कहाँ के लोग आ रखे हैं। अब वो घर जाने के लिए रास्ता ले रहे हैं अपना, तो कहाँ से, मतलब वो देखेंगे मैप में कि कौन सी लोकेशन हमारी जाने की है, कौन सी नहीं। अब कि जो घर निकलना है, बहुत सारी गाड़ियाँ है, भीड़ लगी हुई है, सोचता कि चलो इस गली से निकल जाए, इस गली से गाड़ी, आम चीज़ है, ये तो जनरल चीज़ है कि अगर बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो वो ट्राई करते हैं ना, जाने का समय है कि चलो जाते हैं इस रास्ते से, इधर से चले जाते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? क्या उस भीड़ ने क्या किया, पहल क्या करी? क्या भीड़ ने गाड़ी के अंदर से पत्थर फेंके? क्या हिंदू जो जल अभिषेक करने आए थे उन्होंने कुछ मारा क्या उनको? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऑपोजिट जब होता है ना पॉपुलेशन का, तब क्यों नहीं होता? कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भाई हिंदू मेजोरिटी एरिया
एरिया में कोई प्रोसेशन चल रहा था मुहर्रम का और हिंदुओं ने उस पर पत्थरबाजी बोल दी और ये बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हिंदू ने बोला हो कि यार 5 बार अजान क्यों चला रहे हो, बंद कर दो उसको, हम सो रहे हैं, हमारे पेपर चल रहे हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब रिवर्स होता है तब भाईचारा कहाँ चले जाता है, तब ब्रदरहुड जो जितने भी ज्ञान देते हैं राजनीतिक दल बोलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये तब कहाँ चले जाता है। भाईचारा होता तो बल्कि इनको सामने आके ये बोलना चाहिए था कि आइए रास्ता हम बताते हैं आपको, यहाँ से बाहर निकल जाइए, गाँव में आए हो आपको नहीं पता वहाँ का कैसा रास्ता किधर से सड़क कहाँ जा रही है, हम निकलवाते हैं आपको। ये तब होती है एक भाईचारा की मिसाल। ये भाईचारे की मिसाल क्या है कि तुम्हारी गली में घुस गया तो तुमने पत्थर फेंक दिए, और गली में क्या रोड पे पत्थर फेंके, गाड़ी चला दी, पुलिस वाले को मार दी, एसएचओ को गोली मारी है, 2 वहाँ पे होमगार्ड मरे हैं। उसके बाद नैरेटिव चलाया जा रहा है कि दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से एक मुसलमान की गद्दी जली हुई है, उसकी दुकान जली हुई है। वही नैरेटिव जो जहांगीरपुरी में जब वो चलाई गई थी, डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, तो वही दिखाया गया था कि छोटे छोटे घरों को तोड़ दिया गया है। वही नैरेटिव सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हिंदू जो है ये सबसे ज़्यादा है। अब क्योंकि आज बजरंग दल का प्रोग्राम भी है हर जगह पर, ये दिखा दिया जाएगा, पोर्ट्रे कर दिया जाएगा कि हिंदू सबसे ऐसा है, हिंदू मिलिटेंट है, ये करता है सारी चीज़ें। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है तो वहाँ अब हिंदू त्यौहार नहीं मना पाएगा, जहाँ भी 60% 70% अगर संख्या है तो वहाँ हिंदू त्यौहार नहीं मना पाता, वहाँ पर पत्थरबाजी देखने को मिलती है। तो क्या अब हिंदू जो सेकुलरिज्म की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, तो भाईचारा एक ही तरफ नजर आता है क्या? 60-70 तो आपने बहुत बोल दिया, मैं तो कह रहा हूँ अगर 40 पे भी पहुँच गए ना तो भी वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अब वही तो प्रॉब्लम है। देखो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे भी राइट्स होते हैं, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे रिलीजियस राइट्स हो, किसी भी तरीके के राइट्स हो, भागता हिंदू ही क्यों है। मेवात के परिवार देखो, क्या मेवात वहाँ से लोग छोड़ रहे हैं, जहांगीरपुरी से लोगों ने छोड़ा, ये दिल्ली के एनसीआर की बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी बंगाल कश्मीर तो अलग ही हो गया। तो अगर राइट्स हो रहे तो दोनों तरफ से, सासाराम से भी छोड़ के गए थे, तो राइट्स अगर हो रहे हैं तो दोनों पक्ष अफेक्ट होने चाहिए ना। तो एक पक्ष की छोड़ता है, अगर दोनों पक्ष अफेक्ट हो रहे हैं तो दूसरे क्यों नहीं जा रहे? क्यों हिंदुओं को जगह जगह कहाँ तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? मेवात एक ऐसा इशू जो आज से नहीं, इतिहास से चलता आ रहा है, उसका आज तक उसको ठीक नहीं किया गया है। वो आपको पता है गांधी जी ने क्या बोला था मेवातियों को कि बैकबोन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इंडिया बोला था मेवातियों को। क्यों बोला गया था? क्यों उस समय चीज़ों को नहीं ठीक किया गया था? आज इस तरह से फंस रहे हैं, वो भी ऐसी जगह पे फंस रहे हैं जो सेंटर में है। हरियाणा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है नूंह जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की इतनी ज़्यादा है, और अब जो बोलता है उसको ये बोल दिया जाता है कि तो हिंदू मुस्लिम करता है। हिंदू मुस्लिम का किया? हिंदू मुस्लिम तो उस समय किया गया था, 1947 में किया गया, जब जिनको पाकिस्तान चाहिए था तब आपको नहीं दिया गया। वो हिंदू मुसलमान हुआ कि एक को पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाया गया और एक को सेकुलर स्टेट बनाया गया, तब वो था हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम आज का और है, आज तो हिंदू अपने पर जब आ रही है तो आज वो खुलकर बोल रहा है, तो आपको वो हिंदू मुस्लिम लग रहा है। 2014 से पहले इंटरनेट इतना एक्सेस नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो आपको लगता था कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, दंगे होते नहीं होंगे। अब जब सोशल मीडिया वगैरह आ गए, आज सब कुछ कवरेज आ जाता है, तो आपको लगता है कि आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, भाजपा जब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम अब ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब नज़र आ रहा है। अच्छा, मेवात में जो आप मेवात का इतिहास बता रहे हैं कि मेवात की मतलब जो भी समस्या बता रहे हैं, सरकारें चुप क्यों हैं? सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती? जब सरकार को पता है कि इतनी सब चीज़ें मेवात में ही हो रही हैं, तो सरकार का एक्शन क्यों नहीं होता उस पर? सरकार को ऐसा लगता है कि देखो पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज़ है ना कि रीजनल वाइज वोट जहाँ से जिस चीज़ से मिल सकता है वहाँ। अच्छा देखो, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हो गए, ठीक है, या आपके छत्तीसगढ़ बिहार, ये राज्यों के अंदर ना जातिवाद बहुत जाता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर भी जातिवाद है। हरियाणा के ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कन्फ्लिक्ट जहाँ पर होता है ना, उस जगह पर एक्शन लिया जाता है। अब ये यूपी है, यूपी के अंदर ये विवाद बहुत ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो सरकार सोचती है कि यार थोड़ा सा बैक एंड पे रहती है। जहाँ पर लगता है कि जहाँ पर मेजोरिटी में आ सकता है, तो वहाँ पे अब 20% हिंदुओं के वोट के चक्कर में, और पता है भैया उनको 80% मुसलमान, कुछ भी उनको फिर भी वोट नहीं देगा, तो भाजपा इस चक्कर में दूर रहती है इन चीज़ों से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि किसी राजनीतिक दल से ज़्यादा समर्थन आपको उस राजनीतिक दल के नेता यानी जो लीडर है उस पर करना चाहिए। आप लोग जो है वो जागरूकता फैला सकते हैं समान लोगों के बीच में कि क्या मेवात है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इसका समाधान हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम उस कम्युनिटी या उस हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता कि हम जुलूस बना के उनके वहाँ पे जाए और गढ़ मार मूर के उनको आ जाए। हम डेमोक्रेसी है, संविधान है, हम संविधान पे बोलते हैं ठीक है सरकार हमने चुनी हुई है, तो सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी जगहों पर, सेंसिटिव जगहों पर जो 20% हिंदू है उनको सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करना, और जो 80% मुसलमान है उन जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको चुन के उस पर रेड्स मारना, जो कि रेड्स चल रही है, लेकिन वो रेड्स की इस मात्रा में नहीं चल रही है कि वो क्राइम रोक सके। तो उस क्राइम को रोकने के लिए सरकार को बहुत बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, जिसकी सख्त ज़रूरत है। और इसकी सबसे पहली पहल जो होगी वो मुख्यमंत्री से ही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खुद कन्फ्लिक्ट है। अपने अनिल विज की अलग विचारधारा, खट्टर की अलग विचारधारा, दुष्यंत चौटाला की अलग विचारधारा, 3-3 4-4 अलग विचारधारा वाले लोग एक ही पद पर क्लोज रहेंगे तो चीज़ें सही नहीं होगी।